दोस्तों, शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग ऊपर जाती हुई कंपनी को ही देखना पसंद करते हैं। जो कंपनियां ऊपर जा रही हैं उस पर ही वो रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कंपनी अपने टॉप पर हो या वो कंपनी जो लगातार हाई हाई मार के ऊपर जा रही है, वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वहीं पर देखेंगे जो कंपनियां अपने 52 के लो पर होती है, तो यहाँ पर जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन होता है ये काफ़ी रीजनेबल जगह पर आ जाता है। तो ऐसे में जो कंपनियां अपने टॉप से 40% 50% के करेक्शन में हो, तो उन पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। तो आज ऐसी 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो तीनों कंपनियों का बिजनेस है, ये बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग इस पॉइंट से बन जाता है कि तीनों कंपनियों का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक है। तो एक चीज़ आप जानिए कि तीनों कंपनियां छोटी हैं, तो तीनों कंपनियों में रिस्क भी है, लेकिन बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपको इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो पहली कंपनी का नाम प्राज इंडस्ट्रीज है, और ये कंपनी काफ़ी सॉलिड कंपनी इस लेवल का बनती है कि ये कंपनी लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इसका प्रेजेंस है। और इनका बिजनेस देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस आप देखेंगे तो बायो एनर्जी में इनका बिजनेस है, जैसे एथनॉल, फ्यूल, ग्रीन फ्यूल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये करके देती है। वाटर प्यूरिफिकेशन में देखेंगे इनका बिजनेस है, और ये भी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, यानी कि पानी को क्लीन एंड रीयूज़ करने की जो टेक्नोलॉजी है वो ये टेक्नोलॉजी खड़ा करके देती है। वहीं पर प्रोसेस इक्विपमेंट जो इंडस्ट्रीज़ के लिए लार्ज मशीन सिस्टम होता है उसमें इनका बिजनेस है। ब्रेवरीज में इनका बिजनेस है। अल्कोहल और एथनॉल जो प्लांट रहते हैं वो ये कंपनी लगा कर देती है। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस का मॉडल है उस पर आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। आप देखेंगे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें भी ये कंपनी फैली हुई है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी इस कंपनी को मजबूत बनाता है। ग्लोबल स्तर पर ये कंपनी काम करती हुई दिख रही है। अगर इसको देखेंगे टॉप से करेक्शन, तो टॉप से काफ़ी बड़े करेक्शन में दिखेगी, और इस कंपनी को देखेंगे तो टॉप से 61% डाउन है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च करनी चाहिए, यहाँ पर स्टडी करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि इन कंपनियों का जो बिजनेस है, अगर आप सोचते हो कि 6 महीने में कुछ बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा, साल भर में कुछ कमाल हो जाएगा, नहीं। अगर आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में बड़ी बन सकती है, और उस इंडस्ट्री में अगर कोई एक लीडर कंपनी है तो वो ये कंपनी है। तो ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा भी कर सकती हैं, और फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में अगर कोई कंपनी काम करती है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है, लेकिन जो रिवार्ड है वो भी उतना ही बड़ा होता है। तो टॉप से बड़े करेक्शन में है, एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो इस पर आपको डीपली रिसर्च करना चाहिए। 42 साल का इनका लेगेसी है। वहीं पर 100+ कंट्री में ये कंपनी फैली है। 1800+ इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, और 90+ रिसर्च साइंटिस्ट इस कंपनी के पास हैं। वहीं पर देखेंगे 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 400+ पेटेंट है, और 40% बिजनेस इनका जो है वो रिपीट कस्टमर से आ रहा है। वहीं पर जो एथनॉल का मार्केट है, ये मार्केट वर्ल्ड स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ल्ड लेवल पर जो इथेनॉल का मार्केट है उसमें 10% का जो मार्केट शेयर है वो इस कंपनी का है। वहीं पर देखेंगे 1000+ जो रेफरेंसेस प्लांट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड ये कंपनी करती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर इसका जो बिजनेस है उस पर आपको रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज एक ऐसे इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है जो कल की डिमांड हो सकती है। और करेक्शन में अगर आप ऐसी कंपनी पर रिसर्च नहीं करना चाहोगे तो शायद आप एक अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। तो आपको रिसर्च तो करना चाहिए, स्टडी तो करना चाहिए, और ऐसी कंपनियों पर रिसर्च तभी कीजिए जब आपकी सोच 5 साल, 10 साल या 20 सालों की हो। बिकॉज ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करने का दमखम रखती हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसी कंपनियों में रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम दिखेगा। और जो सबसे बड़ी बात इस कंपनी का मतलब है वो ये है कि जो इनका
मतलब मैनेजमेंट है, उन्होंने एम किया है कि 2030 तक इनका जो रेवेन्यू है उसको 10,000 करने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये कंपनी अपना जो रेवेन्यू है उसको ट्रिपल करने का इन काम मतलब करने वाली है। कब तक? अगले 3-4 सालों में, यानी 2030 तक 4 सालों में ये ट्रिपल करने वाले हैं अपने रेवेन्यू को। अगर ये ऐसा करने में सफल होते हैं, सक्षम होते हैं, तो इनके निवेशकों को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको इस डीप करेक्शन में रिसर्च करना ही चाहिए। और इसमें देखेंगे तो एफआईज को देखोगे तो एफआईज ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। जहां पर एफआईज लगातार बिकवाली करते हुए दिख रहे थे, वैसे में इस कंपनी में एफआईज की तरफ से बिकवाली काफ़ी कम देखने को मिली है। डीआईज को देखेंगे तो डीआईज ने अपना कुछ हिस्सा बेचा ज़रूर है, लेकिन इस कंपनी में जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो अभी दिसंबर मंथ का लेटेस्ट डेटा रिलीज़ होगा तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि एफआईज और डीआईज का जो मूड है वो क्या है इस कंपनी में। तो काफ़ी ध्यान से इस पर आपको नज़र रखना चाहिए। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। ये भी एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई दिख रही है और 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि इस कंपनी का भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। 20 सालों से ज़्यादा का इस कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस हो चुका है और लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर ये कंपनी है। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इस कंपनी का मजबूत पकड़ है। जो MAHQ BHA ये जो केमिकल्स हैं ये प्लास्टिक में, रबर्स, पैंट्स, पैकेजिंग में यूज़ होते हैं और इसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकता है। वहीं पर देखेंगे ये जो DCC ये वाला केमिकल है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। वहीं पर 4-MAP जो केमिकल है ये यूज़ होता है FMCG में। तो कुल मिलाकर फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ सकता है। तो आपको इस चीज़ पर रिसर्च करना होगा। ये भी कंपनी टॉप से काफ़ी बड़े करेक्शन में आज के दौर में खड़ी हुई दिखती है। टॉप से देखेंगे तो ये कंपनी टॉप से 66% के आसपास के करेक्शन में है और बड़े करेक्शन में है। लेकिन एक चीज़ आपको, जिस चीज़ पर आपको फोकस रखना पड़ेगा, जिस चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा वो ये है कि ये कंपनी कंटिन्यू लोअर लो मारती हुई नीचे जा रही है और ऐसा भी कुछ संकेत नहीं मिल रहा है कि ये कंपनी इस जगह पर रुकेगी या इस जगह पर ठहरेगी या गिरावट में कोई रुकावट हो जाए, ऐसा यहाँ पर दिखता नहीं है। तो ये चीज़ है कि रिस्क भी है, ऐसा नहीं कि हर जगह पर आपको रिवार्ड ही दिखेगा। लेकिन बड़े करेक्शन में है। एक जो बिजनेस का मॉडल है ये मॉडल काफ़ी सस्टेनेबल है, काफ़ी मजबूत है। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों चौकन्ना भी रहना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपनी लगातार गिरावट में है और गिरावट में जो रुकावट है अभी तक हुआ नहीं है। और इसका फोकस देखेंगे, ये कंपनी फोकस किस चीज़ पर करती हुई दिख रही है? जो ECG एंड आप देखेंगे फोकस ऑन ECG एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि दोस्तों सिंपल शब्दों में समझें तो ये कंपनी क्लीन एंड ग्रीन जो केमिस्ट्री होती है उस पर काम करती है। पोल्यूशन कम करना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोसेस होते हैं उनमें इनका बिजनेस है। तो कुल मिलाकर इस पर रिसर्च आपको करना चाहिए। सिग्निफिकेंट ग्रीनफील्ड कैपेक्स, यानी कि ये कंपनी अपना नया कैपेक्स करती हुई दिख रही है और ये कंपनी ऐसे केमिकल्स बनाती है जो कंपनी जो केमिकल इंडिया वर्ल्ड से, यानी कि इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता था, तो ये कंपनी इंडिया में बना रही है, जिससे इंडिया को तो ये कंपनी अब केमिकल्स आपूर्ति करेगी, साथ में ये कंपनी दूसरे भी कंट्री को अपना जो केमिकल रहेगा उसको एक्सपोर्ट भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर जो इनका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से डबल तरीके से बिजनेस फ्यूचर में ये बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और दोस्तों इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर है उन्होंने काफ़ी बड़ा बिकवाली किया है, तो चौकन्ना रहना होगा। लेकिन डरने वाली बात इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पर एफआईज ने बड़ा पोजीशन बनाया है और डीआईज ने भी बड़ा पोजीशन बनाया है। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर ने बेचा तो सारा माल पब्लिक ने नहीं लिया, बल्कि एफआईज और डीआईज ने भी बड़ा पोजीशन बनाया है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और भी हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों इस कंपनी का देखेंगे, इस कंपनी को तो ये कंपनी लगातार ग्रो करती हुई दिख रही थी, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से
एफआईज ने खरीदा है, डीआईज ने खरीदा है, पब्लिक ने खरीदा है, तो इसका भी डेटा लेटेस्ट अगर रिलीज होकर आएगा, अपडेट होगा, तो इस पर भी काफ़ी तेज़ी से काफ़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर प्रमोटर ने काफ़ी बड़ा माल बेचा है। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे, न्यूविजन टेक्नोलॉजीज। ये भी एक सॉलिड कंपनी है जिसका बिजनेस अगर देखेंगे, ये भी बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। आप इनका बिजनेस देखेंगे, ब्रोमाइन में इनका बिजनेस है, जो कि जो बैटरीज होती है, जो ईवीज गाड़ियां होती हैं, उनमें जो बैटरीज लगती है, अगर फ्यूचर में ईवीज का डिमांड बढ़ता है तो इसका मतलब सिंपल है कि बैटरियां का जो खपत रहेगा वो भी बढ़ेगा। तो ऐसे में जो बैटरी में जो केमिकल लगता है वो ये कंपनी केमिकल बनाती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इनका जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और दोस्तों इस पर आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज जो इनका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहीं पर और भी इनके जो फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चरल, केमिकल्स, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, तो और भी सारे सेगमेंट में ये कंपनी फैली हुई है। मार्केट कैप छोटा है, लेकिन टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये भी कंपनी लगभग 50% के आसपास करेक्शन में है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, इस कंपनी पर भी आपको स्टडी करना चाहिए, बिकॉज इस कंपनी का भी जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। और इस कंपनी को देखेंगे, एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यानी कि कंपनी का जो गाइड करने वाले लोग हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। वहीं पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन रहता है जो वो लेने में, कोई भी अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो उसको डिसीजन लेने में इजी पड़ता है, और वो एक डिसिप्लिन बना रह सकता है, और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। और बिकॉज एक्सपीरियंस मायने रखता है, हर एक फील्ड में एक्सपीरियंस मायने रखता है। और देखेंगे स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, यानी कि मॉडर्न एडवांस जो प्लांट्स है वो ये कंपनी रेडी करती हुई दिख रही है। और दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस एक्सीलेंट एंड देखेंगे R&D कैपेबिलिटीज़ में, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च और डेवलपमेंट में भी ये कंपनी मजबूत ध्यान देती हुई दिख रही है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है और कंपनी उस पर फोकस कर रही है। एंड्यूरिंग कस्टमर रिलेशंस है, यानी कस्टमर के साथ रिलेशंस भी काफ़ी मजबूत बनाकर रखा हुआ है। और ये कंपनी इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी देखेंगे तो एक्सपोर्ट भी करती हुई दिख रही है। तो इस पर भी आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, इस पर भी आपको स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और इस कंपनी का जो सबसे खास बात बनता है वो ये है कि ये कंपनी लगातार कैपेक्स करती हुई दिख रही है, और इन्होंने देखेंगे 1500 करोड़ अलॉट किया है कैपेक्स के लिए, और उनमें से 419 करोड़ डिप्लॉय भी कर दिया है। तो इसका मतलब है कंपनी लगातार कैपेक्स करती हुई दिख रही है। आप देखेंगे दहेज में एक इनका प्लांट है, उसमें एक इनका कैपेक्स चल रहा है। पोखरान, जो कि ये भी दहेज में है, यहाँ पर भी कैपेक्स चल रहा है। और देखेंगे एक लिथियम आयन बैटरी का है, इसका भी ये जो साल्ट एक्सपेंशन होता है, यानी जो बैटरीज में केमिकल लगता है, उसका भी कैपेक्स ये लोग करते हुए दिख रहे हैं। और ग्रीन फील्ड कैपेक्स भी कर रहे हैं, यानी कि एक नई फैक्ट्री है वो भी खड़ी करते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी कैपेक्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हुई दिख रही है। और इसमें भी देखेंगे तो प्रमोटर के पास 51% के आसपास का शेयर है। एफआईज ने तो यहाँ पर बिकवाली किया है, लेकिन डीआईज ने अपना बड़ा पोजीशन इस कंपनी में बनाया है। तो रिसर्च यहाँ पर भी करना चाहिए, यहाँ पर भी स्टडी करना चाहिए। और तीनों कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा बिजनेस मॉडल है कि आपको लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हो तभी इन कंपनियों पर आप रिसर्च करिए, इन कंपनियों पर स्टडी करिए। अगर आपका व्यू बहुत ही छोटा हो तो ऐसी कंपनियों से दूर रहने में भी कभी कभी भलाई हो सकती है। और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरे तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।